आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुजस बुलेटिन के इस महाविश्लेषण के अंदर, जहां से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बार बार क्वेश्चन कर रहा है। 13 जुलाई 2026 का हम यहां पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जो पहले ही न्यूज है देखिएगा, चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा की जा रही है। किसकी? चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश के गायनोलॉजिस्ट विशेषज्ञों के साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर की क्या हुई है? बैठक हुई है। यहाँ पर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर 2023-24 में मातृ मृत्यु 1094, 2024-25 में 986, 2025-26 में 824 मातृ मृत्यु रही है। यहाँ से जो परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें देखिएगा, वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में मातृ मृत्यु दर में कुल लगभग 25% 25% की क्या हुई है? कमी हुई है। मातृ मृत्यु की रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार ने प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेकर हाई रिस्क प्रसव निगरानी प्रोटोकॉल लागू किया। क्या किया? हाई रिस्क प्रसव निगरानी प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिससे क्या हो? मातृ मृत्यु दर क्या हो? कम हो। कितने प्रतिशत कमी हुए? 25%। 23-24 में कितनी? 1094, 24-25 में 986 और 25-26 में कितनी? 824। नेक्स्ट देखिएगा, मातृ मृत्यु के चिकित्सीय कारण एवं ऐतिहासिक तुलना की जा रही है। यहाँ पर उनकी तुलना करके मातृ मृत्यु को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मृत्यु की जो प्रमुख चिकित्सीय कारण है देखिएगा, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है चिकित्सीय कारकों में वो है कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। कौन से क्षेत्र हैं? कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। प्रमुख नैदानिक जो कारण है वो देखिएगा, प्रसूताओं में गंभीर एनीमिया का होना, खून की कमी हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, पीपीएच यानी कि यहाँ पर कुपोषण का शिकार होना, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो जाना, पीपीएच हो जाना। यहाँ पर जो गंभीरता है, विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था के समय उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से लीवर एवं किडनी के फेलियर की जटिलताएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मृत्यु हो जाती है। केस प्रोफाइल, सभी मृतक जो प्रसूता है उच्च जोखिम हाई रिस्क वाली थी, जो रेफरल केस के रूप में बड़े अस्पतालों में आई थी। किस रूप में? रेफरल केस के रूप में। उनको क्या था? एक एनीमिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पीपीएच हो गया, या कुपोषण की शिकायत थी। ऐतिहासिक जो प्रसूता की जो मृत्यु की जो घटना है वो देखिएगा, 2011 में जोधपुर में केवल 3 दिन में 18 प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। इन सभी की मृत्यु का कारण एक समान था, वो था यूनिफॉर्म संक्रमण का कारण। क्या था? यूनिफॉर्म संक्रमण का कारण। 2011-12 में जयपुर में एक के बाद एक 8 प्रसूता की मृत्यु दर्ज की गई। वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान में मौतों की संख्या में कोई एक समान कारण नहीं पाया गया। सभी मामले अलग अलग पैथोलॉजिकल कारणों से एवं भिन्न समय पर स्थान पर हुए हैं। तो आपको यहाँ से कुछ चीजें याद रखनी है कि किन जिलों में सर्वाधिक प्रभावित रहा है मातृ मृत्यु दर। कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। किन किन कारण? हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया हो गया, पीपीएच हो गया, कुपोषण हो गया। ध्यान रखना है। 25% की कमी लाया है राजस्थान मातृ मृत्यु में, और ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुदृढ़ीकरण हेतु चिकित्सा मंत्री के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मेंटरिंग की जा रही है। छोटे अस्पतालों से रेफर होने वाले केसों के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर मेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे प्राथमिक स्तर पर ही जोखिम को क्या किया जाए? कम किया जा सके। फील्ड स्टाफ की सक्रियता, वरिष्ठ डॉक्टरों को सीधे फील्ड में जाकर सहयोगिनी, आशा एवं एएनएम के कार्यप्रणाली और प्रसव पूर्व जांच एएनसी के नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों द्वारा सुझाव, लेबर रूम स्ट्रेंथिंग, ओवर क्राउडिंग नियंत्रण, रेफरल आउट रजिस्टर, प्राथमिक स्तर पर एनीमिया उपचार, ऑब्स्ट्रिक्ट आईसीयू की स्थापना और सर्जरी पूर्व ईसीजी अनिवार्य करना हो चुका है। वहीं पर नेक्स्ट हम न्यूज पर चल रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की बात कर रहे हैं। किसकी? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 देवस्थान विभाग के द्वारा यह यात्रा करवाई जाती। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना के तहत यह आती है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो तीर्थ यात्रा योजना 2026 है, इसकी पहली जो स्पेशल ट्रेन है, कौन सी? पहली स्पेशल ट्रेन, उसकी रूपरेखा जारी हो चुकी है।
पहली जो स्पेशल ट्रेन है उसका विवरण देखिएगा। पहली स्पेशल ट्रेन का संचालन और विवरण हो रहा है। यहाँ पर रवानगी और तिथि का स्थान देखिएगा, सोमवार 13 जुलाई को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से ये ट्रेन रवाना होगी। कहां से? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी 13 जुलाई 2026 को। गंतव्य स्थल है रामेश्वर एवं मदुरै, तमिलनाडु जाएगी। कहां पर? रामेश्वरम और मदुरै में। झंडी दिखाने वाले मंत्री देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत। कुल यात्रियों की संख्या 4 जिलों के 970 वरिष्ठ नागरिक हैं। जिलेवार वर्गीकरण यात्री दुर्गापुरा जयपुर जिला से 161, कोटपुतली बहरोड के 177, सवाई माधोपुर स्टेशन से धौलपुर और वहां पर धौलपुर जिलों से 213 और झालावाड़ से 419 यात्री हैं। अब इसमें आपको और क्या चीजें याद रखनी है? एक तो यह 13 जुलाई को रवाना हो रही है। कहां से रवाना हो रही है? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से। कहां जाएगी? रामेश्वरम, मदुरै, तमिलनाडु तक। यहाँ पर सुरक्षा और सुविधाओं को आगामी कार्यान्वयन कार्यक्रम रखा गया। सहयोगी दल 970 यात्रियों के साथ 30 सरकारी कर्मचारी, कितने हैं? 30 सरकारी कर्मचारी तैनात हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, बुजुर्ग जो है उनकी आपातकालीन सहायता के लिए 24 घंटे चिकित्सा स्टाफ ट्रेन में मौजूद रहेगा। अगली प्रस्तावित जो ट्रेनें हैं वो देखिएगा। एक 20 जुलाई को अजमेर से रामेश्वरम मदुरै के लिए, एक 24 जुलाई को जोधपुर से है रामेश्वरम मदुरै के लिए, एक 30 जुलाई को उदयपुर से रामेश्वरम मदुरै के लिए। नेक्स्ट, देवस्थान विभाग योजना लक्ष्य हवाई मार्ग कुल 16 तीर्थ स्थल पर ले जाया जाएगा। तो कौन कौन से तीर्थ हैं देखिएगा। यहाँ पर हवाई जो स्थल है, ट्रेन और हवाई मार्ग से टोटल जो तीर्थ स्थल है उनमें पशुपतिनाथ नेपाल एकमात्र हवाई तीर्थ स्थल है। उसके बाद सभी ट्रेन से हैं रामेश्वरम, मदुरै, जगन्नाथपुरी कोणार्क, द्वारिका पुरी सोमनाथ, हरिद्वार ऋषिकेश, अयोध्या वाराणसी और सारनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर वाघा बॉर्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन ओमकारेश्वर, समेत शिखर, पावापुरी वाराणसी और श्री हुजूर साहिब नांदेड़ और पटना साहिब, तिरुपति पद्मावती, कामाख्या गुवाहाटी और गंगा सागर कोलकाता और गोवा के मंदिर, यहाँ पर इन सभी के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना का जो वृद्ध लक्ष्य है, यहाँ पर कुल लाभार्थियों की संख्या योजना 2026 के अंतर्गत 56,000 बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा करवाना। रेल मार्ग कोटा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करवाएगा। वहीं पर हवाई मार्ग कोटा 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करवाएगा। टोटल लाभार्थी कितने? 56,000, 50,000 रेल यात्री, 6,000 हवाई मार्ग से। हवाई यात्रा का जो शेड्यूल है वो 20 जुलाई से 22 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन 44 वरिष्ठ जन नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे। इस अवधि में कुल 2,860 यात्री दर्शन करेंगे। शेष दिसंबर में जाएंगे। अभी 2060 जाएंगे, उसके बाद जो बच्चे हैं यात्री हैं वो दिसंबर माह में जाने वाले हैं। ग्रामीण एवं शहरी जो सेवा शिविर है उसकी बात की जाए तो ग्रामीण शहरी सेवा शिविर 2026 का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। यहाँ पर किन किन का समाधान हुआ है तो इन समाधान को आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर आपको ये शिविर कब शुरू हुए हैं इनकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर का पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, राष्ट्रीय क्षय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये देखिएगा, राष्ट्रीय क्षय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम टीबी मुक्त राजस्थान 2030। मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए इसको, क्या करिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, टीबी मुक्त राजस्थान 2030। इसकी स्क्रीनिंग में देश में शीर्ष रहा है। राजस्थान देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग करने वाला राज्य बन गया है। इसी सघन निगरानी के कारण प्रदेश के 95% ग्राम पंचायतें क्या हो चुकी है? टीबी मुक्त घोषित हो चुकी है। निक्षय पोषण सहायता राशि, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा मरीजों को दी जाने वाली मासिक पोषण सहायता राशि को रुपए 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। वृद्ध ग्रामीण शहरी सर्वे, प्रदेश के 11,143 अति जोखिम वाले गांवों का सर्वे कर 9,719 गांवों में विशेष शिविर लगाए गए और अब शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान प्रारंभ किया गया। कौन सा?
टीबी मुक्त वार्ड अभियान। नेक्स्ट, प्रशासनिक निर्देश किसके द्वारा दिए गए? राज्यपाल है हमारे हरिभाऊ जी बागड़े, इनके द्वारा टीबी मरीजों को वास्तविक रूप से चिन्हित करने हेतु हर गांव में घर घर सर्वे हो रहे हैं। गांवों को टीबी मुक्त करने की जिम्मेदारी के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक को सीधे जवाबदेही बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है देखिएगा, यहाँ पर विधायी गौरव यात्रा, कौन सी यात्रा? विधायी गौरव यात्रा और नवीन बैटरी एनर्जी स्टोरेज BESS नीति लाई गई है। विधायी गौरव यात्रा क्या है? विधायी जो गौरव यात्रा है वो 15 जुलाई 2026 को शुरू होगी। यह किस अवसर पर? राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष हो रहे। कितने? 75 वर्ष हो रहे। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक समागम होगा विधायी गौरव यात्रा। इसका आयोजक कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होंगे। वहीं पर जो मुख्य अतिथि हैं वो इसका उद्घाटन सत्र के रूप में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बनेंगे। समापन सत्र के जो मुख्य अतिथि हैं वो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन होंगे। विशेष सत्र मध्याह्न के 2 सत्रों में 75 वर्षों में पारित महत्वपूर्ण 24 कानूनों व 16 अनुभवी विधायकों द्वारा चर्चा। 100 वर्षों की आयु के पूर्व विधायक पंडित रामकिशन का विशेष सम्मान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विशेष सम्मान। 100 वर्ष की आयु के पूर्व विधायक। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एवं ऊर्जा सुधार क्या है? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव श्री C निवास करने वाले ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा करेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ चलाया जा रहा है? जिले याद रखने हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्किलों में BESS के लिए चिन्हित किए गए हैं। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को। इसका उद्देश्य है सौर या अक्षय ऊर्जा का भंडारण करना, जिससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीद पर निर्भरता घटेगी और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति क्या होगी? सुदृढ़ होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकंड, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है उसका फेज सेकंड चलाया जाएगा। ट्रांसमिशन सुदृढ़ करने हेतु हनुमानगढ़ एवं उदयपुर परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस ट्रांसमिशन के अंदर हनुमानगढ़ और उदयपुर जो जिले हैं वहां पर परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। अब बात करते हैं सुजस ई प्रश्नोत्तरी की। सड़क निर्माण में लगभग कितने टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके 80 लाख टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को योजनाओं का लाभ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? तो यहाँ पर राजस्थान किसान साथी ऐप। कौन सा? राजस्थान किसान साथी ऐप। तीसरा क्वेश्चन, राम जल सेतु लिंक परियोजना पहले ERCP के प्रथम चरण में कितने जिले लाभान्वित किए गए? तो यहाँ पर टोटल 17 जिले। कितने? 17 जिले लाभान्वित किए गए। किसके द्वारा? राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP के द्वारा। कितने? यहाँ की जो आबादी है 3.25 करोड़ आबादी, यहाँ से पेयजल और सिंचाई से सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 152 नगरीय निकायों में पुराने कचरों के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजना क्रियान्वयन हो रही है? तो 310 करोड़ की। कितने? 310 करोड़ की, जिसके तहत 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो रत्न आभूषण यहाँ का किसका? जयपुर जिले का उत्पाद है। इसी के साथ में नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे और भी अधिक करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।